अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खुश और आबाद होंगे। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को समझने के लिए मेरे पिछले वीडियोस देख लें, क्योंकि हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स शुरू की है और हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अगर आपने पहले स्टेप्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के समझने में बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा आप सब दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि मेरी पहली वीडियो से शुरू करें। हर वीडियो 8 से 12 मिनट तक की वीडियो है। अगर आप हर दिन एक वीडियो देखेंगे तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगा और आपके पास बहुत एजुकेशन भी आ जाएगा। अब हम आते हैं नई टॉपिक की तरफ। नई टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जिस दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी उन सबको मालूम होगा कि हमने उस वीडियो में क्या क्या जिक्र किया था। हमने उस वीडियो में ये जिक्र किया था कि जब हज़रत हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लम को अपने घर ले गई थी। हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लम की दाई माँ थी। मोहम्मद सल्लम को घर ले जाने के बाद हलीमा सादिया के घर में क्या क्या तब्दीलियाँ और क्या क्या बरक़ात आए थे। और हमने हज़रत मोहम्मद सल्लम की माँ हज़रत आमना बीबी के इंतकाल के बारे में जिक्र किया था कि आमना बीबी कब और कहाँ वफ़ात पाई, और आमना बीबी जब वफ़ात पाई तो उस वक्त मोहम्मद सल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी। और आखिर में अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बारे में जिक्र किया था। और जब अब्दुल मुत्तलिब वफ़ात
हर रोज़ 8 से 12 मिनट तक की वीडियो होगी। सब दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि बखुशी देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। संभल गया हूँ, ख्याल